ओके जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ओके, जिस तरह हमने पहले प्रीवियस लेसन में ये बात डिस्कस की थी कि हम डिटेल अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले लेवल की डिटेल। ओके, तो जो पहला लेवल हमारे पास आता है दैट इज़ एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल। इसको यहाँ पे हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी अगर डिटेल की तरफ आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो वर्ड्स में से डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड है एटम और दूसरा है एलिमेंट। अच्छा, अब एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है? एटम इज़ नथिंग जस्ट अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है, और अब उसी की अगर रेपिटिशन करते जाएंगे और उसी की अगर कलेक्शन करते जाएंगे तो दैट इज़ बेसिकली द एलिमेंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगा। लाइक अगर आपके पास सेम टाइप के एटम्स इकट्ठे हो जाएं, लाइक ये सारे एटम्स मैंने लिए हैं जी सोडियम के, ये सारे सोडियम के एटम्स हैं, ठीक है, तो ये कलेक्टिवली ये जो पीस मेरे पास है इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? सोडियम एलिमेंट का नाम दे सकता हूँ। दैट इज बेसिकली सोडियम एलिमेंट। और अगर मैं इसी को तोड़ूं और इसमें से एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को सेपरेट करके सेपरेट ले आऊं तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? एटम का नाम दे देंगे। अच्छा, अब यहीं से यह जाहिर हो गया कि एलिमेंट इज नथिंग मोर देन द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। यानी कि आपने सिमिलर टाइप ऑफ एटम लिए और उनको इकट्ठा कर दिया तो वो आपका क्या बन जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है, और अगर आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा यूनिट होगा, उसी को आप क्या नाम दे देंगे? एटम का नाम दे देंगे। क्लियर थी? यहाँ तक था एटम के वाले से। अच्छा, अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली हमें एक एटम की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें बॉडी में बहुत सारे एटम्स लाइक होते वो बेशक डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन सेम टाइप के एटम्स अगर हमारे पास कलेक्शन हो जाए तो उसका एलिमेंट नाम देते हैं, तो हमें एलिमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। ओके जी, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अगर बात करते हैं तो एक सोडियम एटम नहीं चाहिए, बहुत सारे सोडियम एटम चाहिए, तो हम इसको फिर सोडियम एटम के बजाय सोडियम एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो हम उन एलिमेंट्स को जिनकी लाइफ को बहुत ज़रूरत होती है उनको फिर हम नाम दे देते हैं बायो एलिमेंट्स का। ओके, सो बायो मीन्स लाइफ एंड एलिमेंट्स यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब कॉमनली हमारे पास अभी तक तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं जो हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, और उनमें से 92 जो हैं जो नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग का मतलब होता है कि जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्टेबल है। और इन नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 है जो कि लाइफ बनाने में यानी कि बायो एलिमेंट्स कहलाने के काबिल हैं। इनको हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, अब ये जो बायो एलिमेंट्स है 16 बायो एलिमेंट्स, इनमें से भी फर्दर हमारे पास 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% ऑफ द बॉडी मास बना रहे हैं, और ये 10 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत थोड़ी मिकदार यानी कि तकरीबन 1% ऑफ द बॉडी मास बनाने के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, चलें जी, अब अगर हम बात करते हैं 99 एलिमेंट्स की, 99% ऑफ एलिमेंट्स की, इनका हमें पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। दैट इज OCHNCAP। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बात इसकी परसेंटेजेस भी अभी हम देखते हैं। इसका ना निमोनिक्स बना लेते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं कि जब आपको कोई चीज़ अगर नहीं सही से समझ आ रही होती है, आप उसको ना अपने तरीके से कंबाइन करके कोई ना कोई सेंटेंस बना लेते हैं, या उसको कोई ना कोई ऐसी आसान चीज़ बना लेते हैं तो आपको याद रह जाए। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका OCHNCAP। तो इसको आप एक कहानी बना के याद रख सकते हैं। जिस तरह मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई हुई है कि OCS का नाम तो आपने शायद सुना हो कि ना सुना, जैसे TCS एक कंपनी है, इसी तरह से OCS एक कंपनी थी। तो ये OCHNCA हमारा एक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बारे में तो पता होगा, पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर एक इदारा है जो कि करता है। तो अगर आपने अपना एडमिशन भेजना होता है तो आप OCS के ज़रिए वहाँ पे NCA में पाकिस्तान में अपना दाखिला भेज सकते हैं। ये वैसे आप अपने तरीके से भी इसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बस ऐसे जी OCHNCAP यानी OCH के ज़रिए आप NCAP यानी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पाकिस्तान में अपना दाखिला भेज सकते हैं।
तो ये आपने अपने हिसाब से इसको याद करना है। बाज़ इसको और भी बहुत से प्रोनाउंसिएशन बना के या कुछ और बना के इसको याद कर सकते हैं। ओके, ऑक्सीजन जो होती है दैट इज़ मैक्सिमम 65% है। अच्छा, इसको भी याद रखने का सिंपल तरीका है कि आप नीचे से शुरू करें 1 2 3, ठीक है, ये 1% है, ये 2% है, ये 3% है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास आता है तकरीबन 10% और ये 19%। लेट मी चेक इट कि ये कितने परसेंट है। इसका जो हमारे पास बाकी यस 18 और 10% है, ये 18% है और ये 10% है, ठीक है जी। 65 18 10 3 2 1, यानी आपने पहले ये नीचे वाला याद कर लेना 1 2 3 के साथ, फिर 65 18 और 10% के साथ आपने इसको याद कर लेना। ये हमारे पास है बायो एलिमेंट जो कि 6 हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो टोटल आपका 99% बनता है। तो जो 1% एलिमेंट्स है ना, इनके बारे में आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास एक स्टोरी सी बनी हुई है जो 1% एलिमेंट की, ये एक बड़ी आसान सी बात अपनी याद रखनी है। ये मैं अभी आपको लिख के भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसकी स्टोरी भी डिस्कस करते हैं क्योंकि इनकी परसेंटेजेस भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, ये KS के साथ करते हैं पहले। KSCl okay, these are the 10 elements। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स है ना, इसकी भी मैंने एक थोड़ी सी फ़नी स्टोरी बनाई हुई है, ठीक है। इस स्टोरी के साथ इसको लेके चलते हैं, ये याद हो जाएगा आपको, 2 मिनट की बात है। कंसीडर करेंगे जी, एक बंदा था, उसको बहुत शदीद भूख लगी, ठीक है। वो KFC को क्या बोलता था? KSC बोलता था। KFC नहीं बोलता था, KSC बोलता था, ठीक है। तो वो जी किधर चला गया? KSC चला गया, ठीक है। KSC जाके जनाब, वो आपको पता है कि पहले पेमेंट करनी होती फिर खाना मिलता है आपको। अच्छा, अब वो बंदे ने देखा तो वो अपना वॉलेट जो था वो घर भूल चुका हुआ था। अब वो बहुत ही मोटा और भूख से नढाल, फिर आपको पता है ऐसे बंदे जो होते हैं ना, जो भूखे होते हैं, तो वो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि जी वो भाईजान जिनको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, पैसे थे नहीं, अब वो घर जाना भी नहीं चाहते थे, तो बाहर ही ना खड़ा एक फ़कीर जो था वो मांग रहा था। उसको जाके कहता भाई मुझे तुम पैसे दे दो, ठीक है। आगे से फ़कीर कहता है ना मंग फ़कीरा कलो, ठीक है। KSC वो गया था और वहाँ पे पैसे ना होने की वजह से फ़कीर से ही पैसे मांगना शुरू कर दिए। फ़कीर ने आगे कहा ना मंग फ़कीरा चलो। आगे से कहता है, उसको वो कहता है, आगे से कहता है मैनू ज़रूरत आई, ठीक है जी। तो ये एक स्टोरी बना लें याद रखने के लिए, ठीक है। वैसे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी मैंने डेवलप की है ताकि चीज़ें जो है ना ये याद हो जाएँ, ठीक है। बाकी आप इसको अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि KFC गया वो लड़का और फ़कीर से ही पैसे मांगना शुरू कर दिया। आगे से फ़कीर का क्या रिस्पॉन्स था? ना मंग फ़कीरा चलो। फिर आगे से उसने उसको पंजाबी में क्या जवाब दिया? मैनू ज़रूरत आई, ठीक है जी। अब हम आते हैं इनकी परसेंटेजेस की तरफ। ओके, अच्छा, अब ये इनकी परसेंटेजेस में भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 10-10 का डिफरेंस डालना है और देखते जाइएगा कि आपके पास ये कैसे बनती हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 35.35 कितना मैंने कहा था? 10 का डिफरेंस डालना है, तो 0.25, ठीक है। फिर 0.15, 10 का डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि हमेशा सोडियम क्लोराइड इकट्ठे ही होते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड भी साथ साथ ही आ जाएंगे। ये भी अगर 0.15 था तो ये भी कितना आ जाएगा? 0.15 के साथ ही आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो मैग्नीशियम है इसमें फिर 10 का डिफरेंस आएगा तो कितना बन जाएगा? 0.05, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमने सारी यहाँ तक डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारे पास जो आयरन है ना, इसमें आता है 0.04% का डिफरेंस। ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम 10-10-10-10 के हिसाब से चल रही होती हैं। इसके बाद जो है आयरन के बाद जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो ट्रेसेस हैं। ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत थोड़े, जिनको हम मैयर भी नहीं कर सकते और जो कभी कभार वेरिएबल भी होते हैं। ये भी ट्रेसेस, ये भी ट्रेसेस, ये भी ट्रेसेस और ये भी ट्रेसेस।
तो ये मेजर परसेंटेजेस थी जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो दैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक, और यू कैन से दैट इज़ बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और बाकी जो इनके डिटेल एलिमेंट्स उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।